नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टोरी पर। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का क्लास है सैटरडे और आज हम लोग लेकर आ चुके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो देखो, आज जो 30 क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? इंपॉर्टेंट। तो आप लोग वीडियो को मिस मत करना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, सीवी रमन रिसीव द नोबेल प्राइज। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखो, हमारे सीवी रमन है दोस्तों, इनको नोबेल प्राइज का मिला था 1969 को। और देखो, जो तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन वार हुआ था 1191 पर। यानी कि दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए तराइन का युद्ध कब हुआ था 1191 पे। किसके बीच हुआ था? तो देखो, हुआ था पृथ्वीराज चौहान और दोस्तों मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था तराइन का युद्ध। और अगर आपको पूछा जाए जो हल्दीघाट का युद्ध है कब हुआ था, तो देखो, ये जो हल्दीघाट का युद्ध है हुआ था दोस्तों 18 जून को। कितने साल में? तो देखो, 18 जून में हुआ था ये 1576 पर। अगर पूछा जाए ये कि ये मतलब जो हल्दीघाटी है किसके बीच हुआ था, तो मैं आपको बता दूं, हल्दीघाटी का जो युद्ध है ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। और अगर आपको पूछा जाए जो खनबा का युद्ध है दोस्तों, खनबा का युद्ध कब हुआ था, खनबा वार, तो देखो ये वार हुआ था कब? 1527 पर। और दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए किसके बीच हुआ था, तो देखो 1527 को 16 मार्च को हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? आपको मालूम होना चाहिए। श्रीलंका का ओल्ड नेम हो जाता है सीलोन। और अगर आपको पूछा जाए ये जो यांगोन है दोस्तों, ये किस नदी के किनारे स्थित है? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये साबरमती जो इरावती है दोस्तों, इरावती नदी के किनारे ये स्थित हो जाता है। किसके? इरावती नदी के किनारे। और देखो, ये जो बेबीलोन है दोस्तों, बेबीलोन मेसोपोटामिया का दोस्तों एक नगर है, बहुत ही मतलब जो फेमस नगर है मेसोपोटामिया का। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो देखो, वो जो अधिक समय तक अध्यक्ष थे वो हो जाते अबुल कलाम आज़ाद। अगर आपको पूछा जाए अबुल कलाम आज़ाद कौन है, तो मैं आपको बता दूं, इंडिपेंडेंट इंडिया का दोस्तों सबसे पहला शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर हो जाता है। देखो, ये जो अबुल कलाम आज़ाद है दोस्तों, ये हमारे शिक्षा मंत्री के अलावा कवि, लेखक, पत्रकार और दोस्तों एक भारतीय सेनानी भी थे। और आपको तो पता होगा, जो दोस्तों वल्लभ सरदार भाई पटेल है दोस्तों, आपको पता होगा ये हमारे भारत के दोस्तों जो फर्स्ट उप प्रधानमंत्री थे इंडिपेंडेंट इंडिया का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी ने इनको नाम दिया था आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अंडर विच प्लान डिड पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान टेक प्लेस। भारत एंड पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो आपको बताना पड़ेगा किस योजना के तहत हुआ था। तो देखो, ये हुआ था माउंटबेटन प्लान, यानी कि माउंटबेटन की योजना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हमारे महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो आपको बताना पड़ेगा महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों। तो देखो, मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी को। कब? हाँ, 1948 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। हु इज द क्रिएटर ऑफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का रचनाकार कौन थे? तो देखो, इसका जो रचनाकार है वो हो जाते हैं हमारे इकबाल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। हु इज पॉपुलरली नोन एज दीनबंधु। दीनबंधु नाम से किसे जाना जाता है? तो देखो, जो दीनबंधु नाम है ये मतलब ये किसे जाना जाता है इस नाम से? तो आपको जल्दी से लाइव चैट पे इसका आंसर देना है। तो देखो, जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु इज द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो देखो, जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है इसके लेखक हो जाते हैं महात्मा गांधी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए, इस पे पूछा है, विच लॉ डिड गांधी जी कन्वर्ट टू ब्लैक लॉ। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था?
तो आपको बताना पड़ेगा किस कानून को गांधी ने दोस्तों ब्लैक लॉ है ये कहा था, आपको बताना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं ये कहा था रॉयल एक्ट को, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा गया है आजाद हिंद फौज इज नॉट रिलेटेड टू, आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो देखो निम्नलिखित में से जो संबंधित नहीं है हो जाता है सी.आर. दास। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड इन विच ईयर, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष को हुई थी। तो मैं आपको बता दूं जो स्वराज पार्टी है इस पार्टी की जो स्थापना है दोस्तों ये कब हुई थी 1923 को। तो देखिए इस पे पूछा है व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है विच कंट्री हैज द हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा लाइव चैट पे इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सिंगापुर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है विच कंट्री वाज फॉर्मरली नोन एज सेम, आपको बताना पड़ेगा किस देश का पहला सेम नाम से जाना जाता था। इस नाम से पहले किस देश को जाना जाता था। तो देखो इस नाम से पहले थाईलैंड को जाना जाता था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है बाय व्हाट नेम वाज म्यांमार बर्मा नोन टू द एंशिएंट इंडियन, प्राचीन भारतीयों का दोस्तों म्यांमार बर्मा किस नाम से ज्ञान था, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट बताइए। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन है गोल्डन लैंड दिया बिल्कुल सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है द एंशिएंट नेम ऑफ विच कंट्री इज पार्सिया, किस देश का प्राचीन नाम पार्सिया है। तो देखो जिस देश का प्राचीन नाम पार्सिया है वो देश हो जाता है ईरान। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ इंडोनेशियाज कैपिटल जाकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता की प्राचीन नाम क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा जो इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता है जाकार्ता का जो प्राचीन नाम है वो क्या था। तो मैं आपको बता दूं जो जाकार्ता का प्राचीन नाम है वो हो जाता है ऑप्शन बी बटाविया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ बीजिंग द कैपिटल ऑफ कंट्री ऑफ चाइना, चीन देश की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम क्या है। तो देखो जो चीन कंट्री है दोस्तों इसका जो कैपिटल राजधानी बीजिंग है इसका जो ओल्ड नेम है वो क्या है। तो देखो इसका ओल्ड नेम हो जाता है पीकिंग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है जार का पूरा नाम क्या था, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ जेट। तो आप लोग जल्दी से लाइव बताइए। तो देखो जिन्होंने 19 का आंसर ऑप्शन ए कौन को दिया बिल्कुल सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है विच कंट्री इज नोन एज सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा देश को सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये कहा जाता है क्यूबा का और इंडिया का कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो देखो जो यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज है ये कहा जाता है तुर्की को, यानी कि तुर्की इस नाम से परिचित है। और देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है विथ विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है। तो आपको बताना पड़ेगा ये दोस्तों जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किस देश से लगी है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये लगी है ऑप्शन डी बांग्लादेश से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है बाय व्हाट नेम इज द ईस्टर्न सीबोर्ड ऑफ इंडिया नोन, भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है ये किस नाम से जाना जाता है। तो देखो जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है ये ये जिस नाम से जाना जाता है वो नाम क्या आपको बताना पड़ेगा। तो देखो जिन्होंने कोरोमंडल तट दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है वेयर इज द लक्षद्वीप ग्रुप लोकेटेड, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो लक्षद्वीप ग्रुप है कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं ये स्थित हो जाता है अरेबियन सी यानी कि अरब सागर पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है वेयर इज द डेजर्ट थर्ड डेजर्ट लोकेटेड,
जो थर मरुस्थल ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो थर है स्थित हो जाता है राजस्थान पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है, राजस्थान इज नॉट द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा ये निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा है। तो देखो ये निम्नलिखित में से जिस राज्य की सीमा है वो जाती है महाराष्ट्र। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है, द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट डज नॉट लाई विद द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश, किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगती। तो आपको बताना पड़ेगा वो कौन सा राज्य है, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो देखो वो हो जाता है हमारे ऑप्शन ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो इस पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रिटेन ऑफ द साउथ, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो देखो निम्नलिखित में से जिसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है ये कहा जाता है न्यूजीलैंड को। आपको मालूम होना चाहिए ये जाता है न्यूजीलैंड को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ लेक्स, निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है। तो देखो जो निम्नलिखित में से झीलों का देश कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो इस पे पूछा है, नोन एज द कंट्री ऑफ द गोल्डन पैगोडा, जो दोस्तों स्वर्णिम पैगोडा का नाम है किस देश के नाम में जाना जाता है आपको बताना पड़ेगा। तो देखो ये कहा जाता है म्यांमार को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना। तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।